तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है और सॉल्व करना है रिलैक्सेशन मेथड से। और ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें 3 इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके बताना है कि x1, x2 और x3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप नंबर 1 में होता है क्या, डायगोनली डोमिनेंट चेक करना होता है कि डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम है या नहीं। तो देखिए आपका इक्वेशन दिया हुआ ये। अब इस इक्वेशन में देखिए आप कि इसका जो कॉफिशिएंट था 3 9 -2 3 9 -2, फिर यहाँ से 4 2 13 4 2 13 4 -4 3 यहाँ पे लिख दिए। अब डायगोनल एलिमेंट का काम कौन करेगा, 3 2 और 3, ठीक है। तो देखिए क्या डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है क्या, तो डायगोनली डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, डायगोनली डोमिनेंट का बस इतना सा मतलब होता है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट का मॉडुलस का सम से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या 3 9 प्लस -2 का मॉड जो है यहाँ पे, तो 9 और 2 कितना 11, क्या 3 11 से ज़्यादा है, नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या 2 इसका मॉड से ज़्यादा है, नहीं है। क्या 3 बाकी 2 एलिमेंट का मॉड का सम से ज़्यादा है, नहीं है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट डायगोनली डोमिनेंट नहीं हुआ। कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो कोई भी डायगोनल एलिमेंट डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो हम लोग रीअरेंज करके देखते हैं क्या इसमें इसका कुछ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब रीअरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को नीचे, इसको ऊपर, या इस तरह से सेट करेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट हो जाए। क्या ऐसा हो पा रहा है? तो आप यहाँ पे सोचिए 9 जो है इस दोनों के मॉड से ज़्यादा है, तो ये वाला 9 बीच वाला एलिमेंट इसका जो है डायगोनली डोमिनेंट हो रहा है, तो मतलब इसको यहाँ पे होना चाहिए था, इस पूरे लाइन को यहाँ पे होना चाहिए था। अब इसमें देखिए 13 है, 4 और 2 से का सम से ज़्यादा है, 4 to 6 से ज़्यादा है, तो इस वाले लाइन को यहाँ पे होना चाहिए था और जो बच गया उसको ऊपर होना चाहिए था। तो देखिए अब इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख दिए हैं। तो अब देखिए डायगोनली डोमिनेंट है। अब इसका डायगोनल एलिमेंट 4, ये 9 और यहाँ पे ये देखिए 4 to 13, सॉरी यहाँ मिस। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, इसको अरेंज कर लिए। देखिए इसमें देखिए 9 जो है वो डोमिनेंट है, तो इसको 9 को 9 वाला को उठा के यहाँ पे रख दिए। इसमें 13 डोमिनेंट था, तो 13 वाला उठा कर नीचे कर दिया, 4 to 13 4 to 13 3 9 -2 और जो बच गया 4 -4 3, इसको ऊपर कर दिया हम लोग। तो अगर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखे हम लोग तो डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए दूसरा एलिमेंट तो ज़्यादा है, ये वाला होल्ड कर रहा है 3 और 2, ये वाला भी होल्ड कर रहा है 4 और 2 कितना होता है 6, तो 13 से कम है, ठीक है। लेकिन ये वाला होल्ड आपका नहीं कर रहा है, तो पूरा सिस्टम जो है डायगोनली डोमिनेंट नहीं हुआ, जिसमें 2 इक्वेशन जो है 2 इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट है। तो अब सवाल उठता है क्या इस रिलैक्सेशन मेथड से बनेगा, ये तो डायगोनली डोमिनेंट नहीं हुआ, तो क्या रिलैक्सेशन मेथड से बनेगा? तो जवाब है कि हाँ बनेगा। देखिए 2 डोमिनेंट है, तो यहाँ से आपको रेसिडुअल्स पता चल जाएगा कि इस वाले इक्वेशन का रेसिडुअल्स कौन होगा, इस वाले इक्वेशन का रेसिडुअल्स कौन होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं ये समझ में आएगा जब हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 2। तो आइए करते हैं स्टेप 2। तो देखिए स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका इक्वेशन था सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं। तो सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे, तो सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे, तो सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा। तो इतना बराबर कितना होगा 0, इतना बराबर कितना होगा 0, इतना बराबर होगा 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तो भैया क्या लिखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हम लोग रेसिडुअल्स लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल्स। क्यों, कैसे, सब समझाते हैं। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में 13 था डायगोनल एलिमेंट डोमिनेंट, इसमें देखिए 13 है डोमिनेंट, इसका कॉफिशिएंट कितना x3, तो इसको बोलेंगे रेसिडुअल्स rx3 बोलेंगे इसको। इसमें देखिए इस वाले इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट का काम कौन कर रहा था, 9 जो डोमिनेंट था, तो 9 है, तो इसमें डायगोनली डोमिनेंट था 9, तो ये हो गया। इसका कॉफिशिएंट देखिए x2, तो x2, और इसमें देखिए जो बच गया वो x1, तो इसका पता नहीं था इसमें कि डायगोनली डोमिनेंट कोई हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जब ये दोनों पता चल गया तो ये अब ऑटोमेटिकली rx1 हो गया। तो अगर 2 भी पता है आपको कि 2, तो भी आपका रिलैक्सेशन मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिडुअल्स होता है, सेकेंड स्टेप में रेसिडुअल्स लिखना होता है। तो देखिए ये हो एग्जैक्टली क्या है, ये 0 के बराबर होना चाहिए था, इसको भी 0 के बराबर होना चाहिए था, इसको भी 0 के बराबर होना चाहिए था। कब,
जब x1 x2 x3 का वो वाला वैल्यू पुट करते हैं जो ये दिया हुआ इक्वेशन है, इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x1 x2 का वो x1 x2 x3 का वो वैल्यू जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, वो वाला वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था, इसको 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे x1 x2 x3 का अगर कुछ और वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो मान लेते हैं rx1 rx2 rx3, ठीक है। तो अब हमको क्या करेंगे, rx1 को 0 की तरफ ले जाएंगे, rx3 को भी 0 की तरफ, rx2 को भी 0 की तरफ, सबको 0 पे रिड्यूस करेंगे। अगर एग्जैक्ट 0 पे रिड्यूस हो जाता है तो अच्छी बात है, वो जो आंसर आएगा मेरा वो एग्जैक्ट आंसर होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। मतलब अगर अप्रॉक्सीमेटली 0 तक लेके जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। अब आप सारे ये जो है इसको अरेंज करके लिख लीजिए ऑर्डर में। तो देखिए इसको अरेंज कर लिए मतलब ऑर्डर में, तो rx1 पहले लिख लिए, rx2 को बाद में लिखे और rx3 को सबसे बाद में लिखे। तो ये आपका रेसिडुअल्स हुआ। स्टेप 3 में ऑपरेशन टेबल बनाते हैं हम लोग। अब स्टेप नंबर 3 जिसमें ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए ऑपरेशन टेबल ऐसा होता है, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा x1, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा x2, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा x3, यहाँ पे डेल्टा rx1, डेल्टा rx2 और यहाँ पे डेल्टा rx3। अब देखिए जब डेल्टा x1 बराबर 1 है तो डेल्टा rx1 बराबर कितना होगा, डेल्टा rx2 बराबर कितना होगा, डेल्टा rx3 बराबर कितना होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझाते हैं कि होता है क्या, उसके बाद हम लोग शॉर्ट तरीका देखेंगे कि शॉर्ट में आंसर कैसे लिखते हैं इसका। तो देखिए डेल्टा x1 बराबर जब हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा x1 बराबर जब 1 पुट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि x1 को 1 से बढ़ा रहे हैं, तो x1 को 1 से बढ़ा रहे हैं। अब देखिए rx1 ये था और इसमें x1 को 1 से बढ़ा, तो x1 प्लस 1 लिख देंगे x1 की जगह। x1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x1 प्लस 1। तो देखिए x1 की जगह हम लोग x1 प्लस 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए -4 इंटू प्लस 1 को इसको बाद में लिखे हम लोग, और ये यहाँ से यहाँ है क्या, यहाँ से यहाँ आपका है rx1, ये वाला है तो rx1 है भैया, यहाँ पे देखो rx1 है कि नहीं, तो rx1 -4। अब देखिए ये जो नया मान लीजिए ये जो नया वैल्यू होता है वो r'(x1) होता, तो r'(x1) कितना आ गया, rx1 -4, तो r'(x1 - rx1 कितना आ गया, -4। और ये है क्या, चेंज इन, यही तो हुआ जितना चेंज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा rx1 कितना हो गया, -4। मतलब x1 को 1 से बढ़ाते हैं तो rx1 कितना से घट जाता है, 4 से घट जाता है। या फिर बोलिए rx1 कितना से बढ़ जाता है, -4 से बढ़ जाता है। तो डेल्टा x1 बराबर जब 4 है तो डेल्टा rx1 कितना है, -4। और -4 है क्या, x1 का तो कॉफिशिएंट ही तो है। तो देखिए हमको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे जो लिखना है वो कॉफिशिएंट ही लिखना है। जैसे कि डेल्टा x1 बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि rx1 में देखिए rx1 rx2 और rx3 में देखिए x1 का कॉफिशिएंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए rx1 में x1 का कॉफिशिएंट कितना है, -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। rx2 में x1 का कॉफिशिएंट कितना है, -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। rx3 में x1 का कॉफिशिएंट कितना है, -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। उसी तरह से x2 बराबर 1 पुट कर रहे हैं, डेल्टा x2 बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो rx1 में x2 का कॉफिशिएंट देखिए 4, यहाँ पे 4, x2 में rx2 में -9, rx3 में x2 का कॉफिशिएंट -2। अब देखिए अब डेल्टा x3 बराबर 1 पुट करें तो rx1 में x1 का कॉफिशिएंट rx1 में x3 का कॉफिशिएंट -3, rx2 में x3 का कॉफिशिएंट x3 का कॉफिशिएंट 2, rx3 में x3 का कॉफिशिएंट rx3 में x3 का -13, तो यहाँ पे लिखेंगे -13। ये आपका तैयार हो गया ऑपरेशन टेबल। अब स्टेप 4 में क्या करना होता है, रिलैक्सेशन टेबल बनाना होता है। तो देखिए स्टेप 4 और स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, रिलैक्सेशन टेबल बनाएंगे। तो भैया रिलैक्सेशन टेबल बनाते कैसे, तो देखिए rx1 rx2 rx3 यहाँ पे लिखिए और शुरुआत करते हैं हम जो x1 x2 x3 का वैल्यू 0 पुट करके। तो देखिए शुरुआत करेंगे तो x1 x2 x3 सबका वैल्यू 0 पुट करते हैं और यहाँ पे rx1 rx2 और rx3 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो भैया ये रहा आपका rx1 rx2 rx3। तो शुरुआत करेंगे तो x1 x2 x3 सबका वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो ये कितना आएगा, -8, ये कितना आएगा 11 और ये कितना आएगा 24।
तो कितना आ गया -8, 11, 24। तो यहाँ पे जितना है आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम लोग को घटा के 0 करना होता है। तो उससे पहले हम सजेस्ट करेंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना अलाउड होता है। तो अलाउड तो इसलिए सबसे पहले आप आंसर फाइंड कर लीजिए कि आंसर आने वाला क्या है। तो ये रहा आपका कैलकुलेटर। अब देखिए कैलकुलेटर आ गया, सारा डाटा फिट करेंगे। यहाँ पे AX1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ANX यहाँ पे फॉर्म में लिखा हुआ है AX + BY + C, सब में n कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, मतलब सब स्क्रिप्ट n है। अब इसको डाटा को भर के हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए आप इसको भर के = का बटन दबाइए, आपका x का आंसर आ गया। और फिर y कितना आ गया 2.1, और फिर z कितना आ गया 1.9। तो आपको कैलकुलेटर से पता चल गया कि आंसर भैया ये होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल है तो कहने का मेरा क्या मतलब है, आंसर निकालने का मेरा ये मतलब है। देखिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू है इसको रिड्यूस करके 0 तक पहुँचाना होता है या 0 के आसपास पहुँचाना होता है। तो ये आपका हाईएस्ट वैल्यू चुनिए, बिना साइन के साथ जो हाईएस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले उसको 0 कीजिए। उसको पहले क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर है पहले उसको 0 के पास पहुंचाएंगे। तो 0 से सबसे ज़्यादा दूर आपका 24 है भैया, तो 24 को 0 करेंगे तो ये RX3 के नीचे है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग किस में चेंज करेंगे, हम लोग X3 में चेंज करेंगे, ठीक है, X3 में चेंज करेंगे हम लोग। तो X3 का यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको आंसर पता है कि इसका डेसिमल में आंसर है, तो यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे। अगर आंसर इंटीजर में रहता तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर यूज करते, डेसिमल यूज करना फ़ायदेमंद नहीं रहता, ठीक है। आप डेसिमल यूज करते तो फिर आपका आंसर जो होता है उतना करेक्ट नहीं आ पाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कैलकुलेटर से, ये डेसिमल में है, तो आप यहाँ पे भैया डेसिमल यूज कीजिएगा। तो अब कैसे करेंगे वो करते हैं हम लोग ऑपरेशन टेबल की हेल्प से। देखिए 24 को 0 करना है तो आपको कितना चाहिए वैल्यू, -24 चाहिए, -24 चाहिए। 24 को 0 करने के लिए आपको कितना वैल्यू चाहिए, -24 चाहिए। तो देखिए आपको चाहिए -24, RX3 में इतना का चेंज चाहिए, -24 चाहिए। तो देखिए -13 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि -24 हो जाए, या फिर -24 के आसपास पहुंचा दें हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा X3 का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, -26 आ जाएगा, ठीक है, -26 आएगा। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो -26 और 24 ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा दूर है नहीं, क्लोज है, तो हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये वाला अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा RX1 के नीचे, तो 3 × 2 6, -6 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और इसमें कितना चेंज आएगा -26। तो आप क्या करेंगे देखिए, तो देखिए आप कैलकुलेट क्या कर लिए, डेल्टा X3 बराबर आप यहाँ पे 2 पुट करने वाला है, तो यहाँ पे लिखिए 2। तो 2 पुट करने से कितना आ रहा है RX1 में चेंज, -6, मतलब -8 + -6 कितना हो जाएगा, -14। 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, और 24 - 26 कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखिए बिना साइन के साथ 15, RX2 के नीचे है, RX2 के नीचे है। तो हम लोग अब जो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा X2। तो डेल्टा X2 का ऐसा क्या वैल्यू लिखे कि ये 0 के आसपास पहुँच जाए। तो देखिए आपको 0 के पास पहुंचाने के लिए कितना चाहिए, आपको -15 चाहिए, तब एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0 के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए -15 आपको चाहिए। तो ऑपरेशन टेबल को देखिए आप ऑपरेशन टेबल में देखिए x, तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, RX2 के नीचे चाहिए, तो X2 में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो X2 को देखिए -9 को 15 बनाना है हमको, -9 को 15 बनाना है, तो -9 को -15 बनाना है। यहाँ पे देखिए -15 चाहिए हमको 0 करने के लिए, 0 करने के लिए कितना चाहिए हमको, -15 चाहिए, ठीक है। तो -9 को फिर -15 बनाना है, तो -9 को कितना से मल्टीप्लाई करें, तो -15 को -9 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है 1.6। तो मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -9 को। तो देखिए डेल्टा X2 बराबर कितना पुट कर लीजिए, -1.6, ठीक है। तो आपका देखिए -1.6, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 4 = -6.4,
और ये देखिए 16 में 144 होता है, तो 14.4 हो जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो ठीक है, आपको चाहिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अगर तो जीरो करना है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 6.4, प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस 14.4 हो गया। अब मेरा काम बन गया। घटाने के लिए हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे आपका प्लस में है तो घटाने के लिए क्या चाहिए, हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए इसलिए यहाँ पे माइनस चाहिए हमको, यहाँ पे प्लस रखेंगे। अब देखिए फिर ऑपरेशन टेबल में आइए आप, डेल्टा x2 बराबर जब 1 था तब ये 4 था, तो 1.6 है तो तब कितना होगा, तो 1.6 इंटू 4 6.4, 1.6 इंटू -9 इतना, 1.6 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी कि -3.2। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे डेल्टा x2 का कितना वैल्यू रखेंगे 1.6, तो देखिए rx1 में कितना का चेंज आएगा, प्लस 6.4, तो इसमें 6.4 जोड़ दीजिए, तो -14 प्लस 6.4 होगा कितना, तो -14 प्लस 6.4 कितना होगा इतना, फिर 15 प्लस -14.4 कितना होगा 0.6, और -2 और -3.2 कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब इसमें इसको ऐड कर देना, इसमें इसको ऐड कर देना, इसमें इसको ऐड कर देना है, तो -2 कितना हो जाएगा 2 3 5 -5/2। अब देखिए इसमें देखिए न्यूमेरिकली मैक्सिमम कौन है, मतलब बिना साइन के साथ, ये आपका है 7.6, तो ये 0 से ज़्यादा दूर है, तो इसको सबसे पहले भैया 0 के पास पहुंचाइए। तो अब देखिए -7.6 को 0 करने के लिए आपको क्या चाहिए, +7.6 चाहिए। ठीक है, +7.6 चाहिए, और ये है किसके नीचे, ये rx1 के नीचे है, तो जब rx1 के नीचे है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो किसका पुट करेंगे, x1 का, तो x1 का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 हो जाए या 0 के आसपास पहुँच जाए। तो देखिए आप इसको देखिए, x1 का जब 1 रहता था तो rx1 में कितना चेंज आता था, -4। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए +7.6, तो +7.6 चाहिए, तो -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे +7.6 हो जाए, तो -4 से डिवाइड करके देखिए आप, तो डिवाइड करके आ रहा है -5.4, मतलब -5 पुट करेंगे तो काम चल जाएगा मेरा, 0 के आसपास पहुंच जाएगा। तो देखिए सॉरी यहाँ इतना नहीं होगा, कितना होगा, इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 19 चौके 76 यानी कि -1.9 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, -1.9 आएगा इसको डिवाइड करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे -7.6 है, इसको 0 करने के लिए आपको चाहिए था +7.6, उसके बाद आप ऑपरेशन टेबल में जाइए, तो आपको x1 में चेंज करना है, तो -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि +7.6 आ जाए, तो आपको पता चल गया कितना, आप किससे मल्टीप्लाई, -1.9, 19 चौके 76 होता है। ठीक है, तो अब देखिए -1.9 जब 1 था तो -4 था, तो -1.9 है तो कितना हो जाएगा, -1.9 इंटू -4 यानी कि +7.6, फिर -1.9 इंटू -1.3 19 57, और फिर यहाँ से 19 चौके 76 यानी कि +7.6। तो देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, -1.9 यहाँ पे लिख दीजिए -1.9। ठीक है, तो यहाँ पे +7.6 का चेंज आ रहा है, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए 0, इसमें 5.7, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए, तो 5.7 + 6 कितना हो गया 6.1, फिर इसमें 7.6 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 4 2 6 और 5 2 7 2.4। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 2.4 आ गया। अब देखिए, अब इसमें चुनना है क्या कि न्यूमेरिकली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है, तो आपका 6.1, फिर इसको हम लोग को 0 करना है या 0 के आसपास पहुंचाना है आपको। तो देखिए आप ये किसके नीचे है, rx2 के नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम लोग डेल्टा x2 लिखेंगे, rx2 के नीचे इसलिए डेल्टा x2। तो अब देखिए डेल्टा x2 का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि ये रिड्यूस होकर 0 हो जाए या अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाए। तो देखिए आप इसको 0 करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, -6.1 चाहिए होगा। तो देखिए ये x2 के नीचे है, तो ऑपरेशन टेबल में जाके देखिए, ये आपका ऑपरेशन टेबल है, तो इसमें x2 वाला रो देखिए, -9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि
6.1 हो जाए, ठीक है, या 6.1 के आसपास पहुंच जाए। तो देखिए 9 से तय होता है 63, तो यहाँ पे हम लोग 0.7 पुट कर सकते हैं। तो देखिए 0.7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 इंटू 0.7 -6.3, 0.7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2.8, 0.7 इंटू -2 कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि -1.4। तो देख तो आपका तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 0.7 और 0 कितना से इंक्रीज हो जाएगा 2.8 से, और ये 6.1 जो है उसमें कितना हम लोग जोड़ेंगे -6.3, तो कितना हो जाएगा ये वाला वैल्यू आपका -6.3 जोड़ेंगे तो -0.2, और फिर ये देखिए -1.48 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है। अब देखिए इसमें जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, मतलब बिना साइन के साथ, तो आपका है 2.8। तो फिर आपको क्या करना है, इसको 0 के आसपास पहुंचाना है आपको। तो आपको स्टेप समझ में आ गया होगा, अब आप खुद से कीजिए यहाँ से आगे। तो देखिए आप यहाँ तक हम कर चुके थे। अब देखिए इसके आगे आप खुद कीजिए। आप क्या कीजिए, जैसे इसमें मैक्सिमम है तो इसको 0 तक रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए। ये RX1 में है तो यहाँ पे डेल्टा X1 पुट करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम के न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला, ये आपका कितना RX2 में है, तो RX2 में तो यहाँ पे डेल्टा X2 पुट करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ये है, तो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ये है, ये किस में RX3 में है, तो यहाँ पे डेल्टा X3 पुट करेंगे। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकली RX2 में है लार्जेस्ट, तो यहाँ पे डेल्टा X2 पुट करेंगे। इसी तरह से चलते जाइए, लगभग देखिए 0 के आसपास आ गया है सब। अब हम लोग प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। आप चाहे तो और भी करेक्ट 0 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं स्टॉप। तो अब देखिए मेरा आंसर होगा क्या, अब x बराबर क्या होगा, x यहाँ पे x की जगह क्या x1 है, तो x1 बराबर होगा क्या, सारे डेल्टा x1 का सम, जितना भी डेल्टा x1 है सारे डेल्टा x1 को आप जोड़ दीजिए, वही होगा मेरा आंसर।